कल हम चलेंगे पार्वती को ढूंढने के लिए। वो मिले या ना मिले, लेकिन हमारा यह सफर तुम्हारे साथ आखिरी सफर होगा। अब ये वो 3 साड़ियाँ जो आपने हमें पहले दिन दी थी जब हमारे पास कपड़े नहीं थे पहनने को, और ये वाली उसके बाद वाले हफ्ते में, और ये काजल तो हमने खुद बनाया था। हाँ, तेल और बाती आपके घर का है, पर ये बिंदी का पत्ता और ये चूड़ियाँ ये काकी ने थी, कमला काकी ने, और ये हार भी रश्मिका भाभी ने दिया था। हाँ, तो हमें क्यों बता रही है सब? आप हमारी गठरी को ऐसे देख रहे थे तो हम नहीं चाहते कि हमारे जाने के बाद आपको कोई चीज मिले ना। और ये गठरी हम अपने लिए नहीं बांध रहे थे, हम तो अंदर अंदर रखने के लिए बांध रहे थे। पर ये ओढ़नी तो हमारी माँ की है, इसे हम ले जाएंगे। अब शायद इस घर में हमारी ये आखिरी रात है, तो हमने सोचा अलमारी जमा देते हैं, बस वही कर रहे थे। शायद नहीं, आज की रात तुम्हारी इस घर में आखिरी ही है। और हमें ना बेफालतू इल्जाम लगाने की आदत नहीं है। अगर धोखा दोगी तो धोखेबाजी कहेंगे, और अगर चोरी करोगी तो चोरनी भी कहेंगे। पर कल सुबह बस आखिरी बार आपकी दी हुई साड़ी पहनेंगे, बस कल। ठीक है, हम भी जबरदस्ती नहीं कहेंगे तुम्हें कुछ ले जाने के लिए। हमें रोना क्यों आ रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई अपना छूटे जा रहा हो। प्यार हो गया है? मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती तू, क्योंकि तू मैं है और मैं तू। चल बता, ऐसे आंसू क्यों बहा रही है? जाना नहीं चाहती इस घर से? इनके साथ रहना चाहती है?
हमारी किस्मत में देव बाबू का साथ कहाँ है? जब कोई बस चंदा को देख सकती है, उसे पा नहीं सकती। तो जब ये सब कुछ समझती है तो फिर रो क्यों रही है? क्योंकि हम शायद देव बाबू को कभी भूल नहीं पाएंगे। पर बुलाना होगा, क्योंकि सच तो यही है कि तेरा देव बाबू से कोई रिश्ता नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। बहुत जगह घसाई हुई है मेरी पूरे ब्यूरोक्रेटिक सोसाइटी में उस अंबिका चौधरी की वजह से। मैं कोई सड़क का भिखारी नहीं हूं कि वो अंबिका चौधरी मेरी बेटी को अपने बेटे का हाथ भीख में देगी। मुझे जो अपमान मिला है सोच समेत लौटाऊंगा उन्हें। नलिनी की खुशी किस में है और किस में नहीं वो मैं देख लूंगा, लेकिन अंबिका चौधरी को बर्बाद करने के बाद पूरे चौधरी खानदान को मिट्टी में मिला दूंगा। और इसमें मेरा साथ दोगे तुम। एंड ऑफ कोर्स इसमें फायदा तुम्हारा भी होगा विक्रम चौधरी। इसमें मेरा फायदा कैसे होगा? फायदा ऐसे होगा विक्रम कि जो कुछ बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। तुम कह रहे थे ना कि वो अंबिका चौधरी तुम्हारे हक पर नागिन की तरह कुंडली मार के बैठी है, तो उस नागिन के फन को दोनों मिलके कुचलेंगे। जैसे ही मेरा बदला पूरा हुआ समझो तुम्हारा भी सपना पूरा हो जाएगा। Cheers. क्या बात है नलिनी, तू तो प्लेयर निकली। क्या एंट्री मारी है तूने घर में? घर में एंट्री मार के स्पेशल गेस्ट बन के बैठ गई है नमरत नलिनी। अभी तो कर वेट बेटा, तुझे मैं देव और पारो की न्यूज़ देके ना अभी मिर्ची लगाऊंगी, देख तू। अब मैं यहाँ रहकर अपने अधूरे प्लान पूरे करूंगी। अधूरा प्लान? इस बार मैं कुछ और प्लान करूंगी। अब इस घर में तो आ ही गई हूँ, बस अब देव के और करीब जाना है। एक बार उसने मेरे साथ रात बिता ली तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करूंगी कि उसे मजबूर होकर मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मैं तो अपना मजा लेने आई थी, ये तो डबल मजा हो गया मेरे लिए। थैंक गॉड तुमने डोर खोल दिया। मैं सोच रही थी कि ट्रे के साथ नॉक कैसे करूंगी। हाय मेघा, हाउ आर यू? एंजॉय। हाँ, अरे वो तुम्हें रोकना नहीं है क्या? वो तो जा रहा है। कौन? देव। वो पार्वती के साथ कहीं जा रहा है, उनके पास तो बैग्स एंड ऑल भी थे। आई थिंक मिनी हनीमून टाइप की कोई ट्रिप प्लान की हुई है शायद। सो अब बताऊंगी बेटा बड़ी मॉम को तेरा असली फेस। डोंट बी सो स्टूपिड रैश। बड़ी मॉम तो उस नमनट्स नलिनी पे बिलीव करेंगी। देव को बताती हूँ। और देव तो जा रहा है। गॉड रन। देव तो गया नलिनी, अब तेरा प्लान?
अब मेरा प्लान शुरू होगा। देव गया तो गया, नो वरी। उसके वापस आने तक राशु बेबी इस नमनट्स नलिनी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके रखेगी, सो दैट नलिनी अपने आप को इनोसेंट प्रूव ही ना कर पाए और हमारा उसूलवादी देव इसे कभी माफ नहीं कर पाए। हेलो। देव और पार्वती अभी अभी घर से बाहर निकले हैं, रामपुर के लिए। हैप्पी जर्नी देव, हैप्पी जर्नी पार्वती। हमें तो लगता है कि आपको अपनी मम्मी को सब सच बता देना चाहिए था। मतलब वो आपसे कितना नाराज है, आपसे बात भी नहीं कर रही है और उनका गुस्सा जायज भी है। आपने उन्हें बता दीजिए कि आप नलिनी जी से शादी कर सकते हैं और हमारी शादी आपसे नहीं हुई है, और जिससे शादी हुई है वो तो भाग गई, मतलब चली गई। Just shut up. हमने कल ही समझाया ना कि तुम हमारी लाइफ में और हमारे परिवार की लाइफ में इंटरफेयर मत करो। चुप करके नहीं बैठ सकते हो तुम? बार बार एक ही टॉपिक छेड़ना होता है तुम्हें। इंटरफेयर, इसका मतलब क्या होता है? हमारे लिए ये सब नया है। इंटरफेयर मतलब दखल देना, जो बार बार तुम हमारी लाइफ में कर रही हो। ये क्या हुआ? ये कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? इसे बार बार चालू करने की कोशिश मत कीजिए, वरना इंजन भर जाता है। हमारी नाव में ना ऐसे ही होता था। सीरियसली? ये तुम्हारी नाव नहीं है, कार है हमारी। इंजन तो इंजन होता है, देखना पक्का भर गया होगा। हाँ, वो भी तुम्हारी वजह से। हमारी वजह से क्यों? और नहीं तो क्या? हमने क्या किया? गड्ढे में से गाड़ी आपने निकाली है, इसलिए खराब हुई है। तुम हो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा गड्ढा। तुम्हारी वजह से जिंदगी खराब होगी हमारी। ना फालतू के सवाल करती, ना फालतू के जवाब देते, ना ये गाड़ी गड्ढे में जाती, ना ये खराब होती। अब हम बोल रहे थे तो चुपचाप सुन ही लेते। आप जवाब देने की कोशिश ही क्यों कर रहे थे? जवाब देने की कोशिश में ही आपका ध्यान रास्ते से हट गया और गाड़ी गड्ढे में चली गई। आप ना थोड़ा पानी पीजिए, आपका दिमाग ठंडा होगा। हमारा मतलब है कि ठंडे दिमाग से सोचिए कि आप क्या करें। क्या करना है अब? गाड़ी को ठीक करवाना और क्या? चलो धक्का दो। हाँ जी सना साहब, देव चौधरी की कार को हम ट्रैकर से ही ट्रैक कर रहे हैं। बस 1-8 किलोमीटर की दूरी पर ही है। उसकी गाड़ी रुकी हुई है, इसलिए हम भी रुक गए हैं। याद है ना, उस लड़की पार्वती को किडनैप करना है और देव को शक नहीं होना चाहिए। गलती से भी उसकी नजरों में मत आ जाना। हाँ, इसलिए तो थोड़ी दूरी पर रुका हुआ हूँ। काम होते ही आपको फोन करता हूँ। उस लड़की की वजह से आज मेरी बच्ची का ये हाल है। उस पार्वती का तो वो हश्र करूंगा कि वो और देव खून के आंसू रोएंगे। सुनो,
थोड़ी देर ना रुक जाते हैं, थोड़ी रेस्ट लेते हैं, बहुत देर से धक्का लगा रहे हैं। क्या हुआ? आप इतनी जल्दी थक गए? ये शहर के लोग इतने कोमल क्यों होते हैं? What? कुछ भी बोल रही हो? आप थक गए तभी ना सुस्ताने का सोच रहे हैं। हमें देखिए, हम ना अभी 2 किलोमीटर और धक्का दे सकते हैं गाड़ी को, वो भी बिना थके। चेहरे से पसीना टपक रहा है, सांस लेते नहीं बन रही है और कह रही है 2 किलोमीटर तक और धक्का दे सकती है। हमने तुम्हें धक्का देने के लिए इसलिए बोला क्योंकि गाड़ी को मैकेनिक तक लेके जाना है। बाकी हम इतने भी जालिम नहीं है कि धक्का लगवाते लगवाते तुम्हारी जान ले लें। तुम्हारी थकान देख के ही हमने रुकने के लिए बोला है। ओ शहरी बाबू, बचपन से ना बहुत मेहनत किए हैं हम। हमारे खेत में जब बैल नहीं होता था तब हम खुद ही हल लेकर जोतने लगते थे, वो भी 2 बीघा जमीन। आपको पता भी है एक हल का वजन कितना होता है? 30-40 किलो। पर तुम ये करती क्यों थी? पापी पेट का सवाल है ना शहरी बाबू, हम पापी पेट के लिए तो करना पड़ता है। हमारे पिताजी मल्ला हैं, पर जब से उनकी नाव डूबी है तब से हमारे घर में खाने का भी काल पड़ गया। तब से पापी पेट को भरने के लिए कोई भी काम मिलता है ना हम कर डालते हैं। हम मेहनत से नहीं डरते। हमने हल चलाया है, हलवाई के बड़े बड़े बर्तन धोए हैं, कपास धुना है और जमींदार के खेत में चूहा तक पकड़ा है हमने। अरे आप जो काम गिनाओ सब कर चुके हैं। हमने तो नैना काकी के बच्चों को ट्यूशन तक पढ़ाया है, 3री 4री कक्षा का गणित। घुटने घुटने तक पानी में हमने धान बोया है, ईंट उठाया है। अरे पूरा रामपुर बोलता था कि पारस जैसी मेहनती लड़की हमने कभी देखी ही नहीं। बस समझ गए हम। अगर आपको आराम करना है तो ठीक है। अरे हम तो तुम्हारी खातिर। हमारी खातिर? ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करते, जल्द से जल्द गैराज पहुंचना। चलो। तो हम कौन सा टाइम बर्बाद कर रहे थे? कोई भरोसा नहीं, हो सकता है ये सब भी झूठ हो। नहीं, ताकत तो है इसमें। बस। अरे भैया, ये गाड़ी गड्ढे से निकली और खराब हो गई, आप प्लीज चेक कर दो। अभी देख लेते हैं। इतनी गर्मी हो रही है, कौन कहता है नवंबर का महीना। जाने मेरे यार छुप तन का ताज भी मन का राज भी अपना आज भी तुझ पे है देना वार तू क्या जाने मेरी जान। हाँ भैया,
क्या हुआ कार का? हुई कार ठीक? गाड़ी बंद होने के बाद आपने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की थी क्या? इसे बार बार चालू करने की कोशिश मत कीजिए, वरना इंजन बढ़ जाता है। हाँ, इन्होंने की थी। हम तो मना कर रहे थे कि मत करो मत करो। इंजन बढ़ गया होगा ना? हाँ, फ्लड हो गया है इंजन। हाँ ठीक है, तुम ठीक थी, हम गलत। बस खुश अब। मेरी गर्लफ्रेंड भी ऐसे ही अपने आप को सही साबित करने में लगी रहती है। वैसे मेरा तो नया नया प्यार है, आपका भी नया है क्या? अब ऐसा कुछ नहीं है, अपने काम पर ध्यान दो। हाँ हाँ। अच्छा, आपको भूख लगी है? काकी ने खाना बांध के दिया था, आप खा लीजिए। देखो, तुम ना हमारी पत्नी नहीं हो और हमारी पत्नी बनने की कोशिश भी मत करो। हम तो बस खाना खाने के लिए बोल रहे हैं। देखो, हमें ना बहुत स्ट्रेस है, हमें गुस्सा मत दिलाओ, ऐसे में कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे। हमने तो कुछ बोला ही नहीं है। अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा? दूर रहो हमसे। तुम्हें देख रहे हैं ना, गुस्सा आ रहा है हमें। कल हम चलेंगे पार्वती को ढूंढने के लिए। वो मिले या ना मिले, लेकिन हमारा यह सफ़र तुम्हारे साथ आखिरी सफ़र होगा।